कौन है आप लोग और इस जंगल में क्या कर रहे हो और इन्हें क्या हुआ है? मैं विशाखा और ये मेरा भाई निशांत। हम नागरपुर से आए हैं। वहाँ के लोगों ने हमारी जमीन हथिया ली और हमें गांव से निकाल दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। उन लोगों को ऐसा करने का हक किसने दिया? सब किस्मत का खेल है। हम तो अनाथ हो गए। हमारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई। विशाखा की बात सुनते ही विजयबान भी दुखी हो गया। उसने निशांत को गले लगा लिया। खुद को संभालो लड़के, ऐसे रोते रहोगे तो अपनी दीदी को कैसे संभालोगे? माँ मर गई, माँ मर गई, माँ, हमारी माँ को मार दिया। मार दिया गया? लेकिन किसने? क्या नागरपुर के लोगों ने मारा है? नहीं मालूम, लेकिन मैं पता लगा कर रहूंगी। वो चाहे जो भी हो, मुझसे नहीं बचेगा। ये जंगल शैतानी शक्तियों के कब्जे में है। आप दोनों यहाँ से जल्दी चले जाओ। कहाँ जाएंगे हम? नागरपुर से गांव वालों ने निकाल दिया। माँ नहीं रही, कहाँ जाएंगे अब हम दीदी? विशाखा ने निशांत को गले लगा लिया। दोनों रो रहे थे। ये देख विजयवान परेशान हो गया। देखिए, तुम दोनों चाहो तो मेरे साथ विजयगढ़ चल सकते हो। वहाँ मैं तुम लोगों के रहने की व्यवस्था करा दूंगा। लेकिन हम आपको जानते भी नहीं। मैं विजयगढ़ का राजा विजयभान हूँ। मेरे साथ तुम सुरक्षित हो। विशाखा अपनी शक्ति से विजयबान को स्कैन कर रही थी, लेकिन उसे विजयबान के अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिखाई दी। कहीं तो जाना है। निशांत के लिए कोई सुरक्षित जगह तलाशनी ही होगी। इस समय विजयगढ़ से ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं होगी। देखिए, ज्यादा मत सोचिए। विजयगढ़ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और माँ के शव को इस जंगल में ज्यादा देर रखना ठीक नहीं। कोई बुरी शक्ति इसे अपने कब्जे में ले सकती है। विजयबान के कहने पर जंगल में ही लकड़ियां इकट्ठा कर माँ का देह संस्कार जंगल में ही कर दिया। ये देख निशांत और विशाखा बुरी तरह रो रहे थे। हमें अब चलना चाहिए विशाखा जी, यहाँ रुकना खतरनाक है। पर माँ की अस्थियां, उन्हें यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं? खुद को संभालो निशांत और चलो यहाँ से। हम सुबह माँ की अस्थियों को लेने आ जाएंगे, उन्हें सम्मान से विदा करेंगे। लेकिन यहाँ रुके रहे तो हो सकता है दुश्मन का अगला शिकार तुम दोनों हो। निशांत, राजा साहब ठीक कह रहे हैं। हमें यहाँ से चलना होगा। विशाखा और निशांत विजयबान के साथ विजयगढ़ में आ गए। विजयबान ने उन्हें महल में ही ठहरा दिया। आप दोनों यहीं रहोगे। आज से आपकी हर जिम्मेदारी मेरी। विजयबान की अच्छाई देख निशांत और विशाखा उससे इम्प्रेस हो गए। अगले दिन उनकी मां की अस्थियों को नदी में बहा दिया गया। अब विशाखा और निशांत विजयगढ़ में पूरी तरह घुल मिल गए, लेकिन विशाखा के मन में एक बेचैनी थी, अपनी मां के हत्यारे को सजा देने की बेचैनी। माँ की मौत कोई इत्तेफाक नहीं, ये जरूर शैतान की चाल है। मुझे कुछ भी करके शैतान का पता लगाना होगा, लेकिन मुझे अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए अनुष्ठान कराना होगा और महल में रहकर मैं ये नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा। विशाखा अपने ख्यालों में खोई हुई महल के टेरेस पर खड़ी थी। तभी विजयबान वहां आया। विशाखा अपने ख्यालों में इतनी खोई थी कि उसे विजयबान के आने का आभास भी नहीं हुआ। विजयबान उसकी खूबसूरती को देख अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा था। विशाखा, तुम्हारी खूबसूरती मुझे अपना दीवाना बना रही है। तुमसे कैसे कहूँ कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। विशाखा के काले लंबे बाल और उसका दमकता रंग, उस पर गहरी नीली नशीली आंखें विजयबान को मदहोश कर रही थी। तभी हवा के झोंके से विशाखा का दुपट्टा उड़कर विजयबान के चेहरे पर अटक गया। विशाखा ये देख बुरी तरह झेप गई। माफ कीजिए राजा साहब, वो हवा की वजह से मेरा दुपट्टा। विशाखा, आप मुझे राजा साहब ना कहकर विजयभान या विजय ही कहिए ना। हम उम्र हैं। मैं आपको नाम से कैसे? ये मुझसे नहीं होगा। आप राजा हैं और मैं साधारण। तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। ये बात तुम क्यों नहीं समझ पाती? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। अपने दिल की बात कैसे कहूँ विशाखा? डरता हूँ कहीं तुम मना ना कर दो। तुम खुद ही समझ जाओ ना।
विजयभान विशाखा से कुछ कहता उससे पहले ही सुजान सिंह वहां आया। उसे देख विशाखा ने झट से अपना दुपट्टा विजयभान के हाथ से वापस ले लिया और वहां से तुरंत भाग गई। विजयभान मन महसूस कर रह गया। बहुत गलत समय पर आए हो तुम सुजान सिंह। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन हम बस आपको मीटिंग के बारे में बताने आए थे। हमें दिल्ली जाना होगा। ओह, हम ये बात तो भूल ही गए थे। चलने की तैयारी कीजिए, हम अभी आते हैं। विजयभान इतना कहकर विशाखा के कमरे की ओर चल पड़ा। विशाखा विजयभान के बारे में ही सोच रही थी, तभी विजयभान की आवाज से वह चौंक गई। क्योंकि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत कि तुम्हारे लिए रात दिन तड़प रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं अब राजा? विजय जी? विशाखा के मुंह से अपना नाम सुनते ही विजयभान इमोशनल हो गया। उसने विशाखा को अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनने के बाद मुझे कितनी खुशी हुई है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ विशाखा। अब तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। विशाखा हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह एक नागिन थी और विजयभान इंसान। ये नहीं हो सकता विजय, मैं नागिन हूँ। मेरी मोहब्बत तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। क्या सोच रही हो विशाखा? मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लो विशाखा। मैं तुमसे अपने प्यार की भीख मांग रहा हूँ। नहीं विजय जी, ये नहीं हो सकता। हमारे बीच मोहब्बत का रिश्ता कायम नहीं हो सकता। हमारे बीच एक लंबी दूरी है, मैं उसे पार नहीं कर पाऊंगी। आपको बहुत अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन विशाखा आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। ऐसा ना कहो विशाखा, मेरा दिल मत तोड़ो। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? आप बहुत अच्छे हैं विजय जी, बस मैं ही आपके लायक नहीं। मैं मजबूर हूँ, हम करीब नहीं आ सकते, नहीं आ सकते।